हेलो दोस्तों, आज हम लोग बेसिक मैथ का जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हैं। और पिछले 2-3 क्लासों में 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग अगला लेसन यानी कि जो भिन्न चैप्टर है यानी फ्रैक्शन को देखने जा रहे हैं। तो आइए इसका स्टार्ट करते हैं। ये 2 पार्टों में होगा। तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखते हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा। लिखा है कि निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है ना। निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो इसी को देखते हैं। जैसे यही 4 ऑप्शन में बताना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। तो इसको बनाने का 3 तरीका होता है। एक होता है कि नीचे का एलसीएम सबको बराबर करके, जो कि लग रहा होगा यहाँ पर बहुत हार्ड है एलसीएम ले पाना, तो बहुत मुश्किल होगा। दूसरा है कि आपस में 2 संख्या का कंपेयर करके जानना कि कौन बड़ा है छोटा, इस प्रकार सबको चेक करना। और एक तीसरा जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो तरीका है भाग विधि द्वारा, कि सबको भाग विधि द्वारा पता कर लेंगे कौन बड़ा है या छोटा है। तो हम लोग 2 तरीका सीखते हैं, क्योंकि एलसीएम वाला तरीका बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। तो जो 2 नंबर है, मान लेते हैं कि 5/8 और 7/12, ये दोनों में कौन बड़ा है, ये जानने के लिए क्या करेंगे, 12 को 5 से गुना करेंगे। तो 12 पंचे 60 और 7 8 56, तो पता चला कि 60 बड़ा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि इससे ये संख्या बड़ी है। अब इसी का चेक इससे कर लेंगे, इसी प्रकार सेम। इसी टाइप से इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 पचे 70 और 8 9 72। यहाँ पता चला कि 9/14 इस संख्या से बड़ा है। तो जान गए अब ये संख्या बड़ा है। अब इसको इससे चेक कर लेंगे कि कौन बड़ा है। इससे इसको गुना करेंगे तो 14 दूनी 28, हाथ में 2, 14 2 16 और इससे इसको गुना करेंगे तो 19 9 171। तो पता चला ये दोनों में ये बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि चारों में से जो सबसे बड़ी संख्या वो है 3 नंबर, 9/14। समझ आ गया होगा, क्रॉसिंग है। ये इससे गुना करते हैं यहाँ लिखते हैं, और ये इससे गुना करते हैं यहाँ लिखते हैं। जो बड़ा दिखता है वही सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा। और एक विधि जो है वो है डिवाइड विधि। इसमें क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो जानते हैं 8 से 5 नहीं कटेगा तो पॉइंट मिलेंगे। 8 पंचे 40, 8 छक 48, 2 0, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। कम से कम 2 डिजिट तक का कर लेंगे। तो पहला ये पता चला। इसको देखते हैं। तो 12 का पारा में 70, यानी कि 12 पचे 60। तो अब दिख रहा है कि ये इससे छोटा ही है, तो इसका आगे करने का दरकार नहीं है। 14 को 9 से करेंगे, यानी 9 90। तो 14 पचे 70, 14 छक 84, 6 0, 14 चौके 56। फिर यहाँ देख रहे हैं कि इतना ही इससे बड़ा हो गया, तो बस समझ गए कि इससे ये बड़ा है। एक अंक और लेना हो तो ले सकते हैं, लेकिन अगर इतना ही देख सकते हैं इसमें भी कि 19 को अगर 12 यानी 120 को 19 से डिवाइड करते हैं तो 19 छक 114, 6 हुआ 6 0, 19 3 57। तो कहीं ना कहीं ये 63 आया और ये क्या था 64। तो हम कह सकते हैं ये 0.64 बड़ा है, इसलिए ये संख्या सबसे बड़ी है। ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन में इसी का उपयोग करते हैं, डिवाइड मेथड। डिवाइड मेथड में समझ आया होगा, सबको डिवाइड कर रहे हैं बस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न आरोही क्रम में है। बस बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन आरोही क्रम में है। पहला ऑप्शन 7/9, 9/11 और 11/13। यही 3 ही संख्या जिसका बार-बार रिपीटेशन है। 7/9, 9/11 और 11/13। ये 3 संख्या में देखना है कि कौन बड़ा छोटा, इसे जानना है। तो इसको भी क्या कर सकते हैं, एक तरीका क्रॉस से या एक तरीका भाग विधि। भाग विधि यहाँ पर करके दिखा दे रहे हैं। ये हो जाएगा 9 7 63, 63 हुआ 7 0, फिर आएगा 9 7 63, यानी ये 0.777 करके जा रहा। इसको देखते हैं। तो 11 8 88, 2 0, 11 कम 11 81 आया। और इसको देखते हैं तो 110 है। तो हम जानते हैं 13 110 मैंने कितना, तो 13 को अगर हम लोग करें 13 8 104, फिर 6 0, 13 चौक 52। तो यहाँ से पता चल गया कि ये सबसे छोटा है
यानी कि 7/9 सबसे छोटा है, उसके बाद 9/11 और उसके बाद ही 11/13 है। तो हम लोग ऐसे करते हैं, ये छोटा है इससे और ये जो है इससे छोटा है, तो ऐसा साइन बैठा देंगे, तो ये ऑप्शन सही होगा। यानी कि इसको अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पहला नंबर ही इसका ऑप्शन सही होगा। समझ आया होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, बड़ा छोटा देखना था और आरोही क्रम से रहना था। याद रहे कि आरोही का मतलब होता है छोटा से बड़ा और अवरोही इसका मतलब होता है बड़ा से छोटा। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे, लिखा है कि यदि अंश और हर क्रमशः 20% और 30% बढ़ा दिए जाए तो भिन्न 9/13 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या था, यानी अंश और हर में अगर 20 और 30% बढ़ाते हैं तो जो भिन्न है वो चेंज होकर 9/16 हो जाएगी। तो मूल भिन्न पूछ रहा है, तो हम लोग सपोज मान लेते हैं कि भिन्न था x/y, ऊपर को अंश और नीचे को हर कहते हैं। तो अंश में 20% बढ़ाने और हर में 30% बढ़ाना मतलब क्या है कि 100 रुपये में अगर 20% बढ़ाएंगे तो 100 का 20% निकालते हैं तो आया 20, अब 20 को 100 में ऐड करते हैं तब ये हो जाता है 120। तो किसी भी संख्या में जब बढ़ाते हैं तो इतना लंबा नहीं करके डायरेक्ट क्या करेंगे, मान लीजिए संख्या 100 था, 20% बढ़ाने बोला, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 120/100 कर देंगे, तो ये कट के हो जाएगा 120। समझ आया हुआ कैसे किया। तो इसी टाइप से यहाँ क्या करेंगे 120% बढ़ जाएगा और ये नीचे में 130%, तब जाके ये जो भिन्न था ये मूल भिन्न से होकर 9/16 हो जाएगी, सॉरी 9/13 हो जाएगी ऐसा। तो ये प्रतिशत में लिखते हैं बट्टा में 100, तो इसका भी बट्टा में 100, तो 100 तो कट जाएगा, इसलिए भिन्न को हटा देते हैं। जैसे कि यहाँ करेंगे तो नीचे 100 लिखाएगा और यहाँ भी नीचे 100 लिखाएगा, तो 100 कट गया, ये 0 भी कट गया, नीचे कट गया 13 से और ये 12 इधर आएगा तो हो जाएगा x/y बराबर 9/12, कटेगा तो काट देंगे यानी 3/4। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 4 नंबर, 3/4। समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन जो की बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस इसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा टफ है पिछले के मुकाबले, क्योंकि वहाँ 20% और 30% था, यहाँ पूर्णांक में प्रतिशत बढ़ रहा है। तो सेम इसको भी वैसे ही बनाएंगे। जैसे लिखा है क्वेश्चन में कि यदि किसी भिन्न के अंश में 33.1/3% की वृद्धि तथा हर में 66.2/3 की कमी हो जाए तो भिन्न जो है वो 12/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या था, तो यहाँ पर वही करेंगे कि मान लेंगे कि संख्या क्या थी x/y, तो बोला गया कि अंश में 33.1/3% बढ़ाने, तो कहीं ना कहीं 100 में जोड़ के लिखने बोले थे, तो ये हो जाएगा 133.1/3। तो यहाँ लिख सकते हैं 133.1/3%। और क्या बोला गया, हर में बोला गया है कि 66.2/3 कम करने, तो बढ़ता है तो प्लस कर रहे हैं, जैसे 100 से 20% फायदा तो 120, लेकिन अगर 100 में 20% लॉस हो जाए तो माइनस करते हैं। तो यहाँ कितना कमी हो रहा है 66.2/3। तो ये अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो 66 को 3 से गुना करेंगे तो 198 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200/3। तो एलसीएम लेंगे तो 300 में 200 जाएगा तो हो जाएगा 100/3। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे गुना 100/3 बराबर प्रतिशत लिख देंगे, और यहाँ पर ये जो भिन्न है वो चेंज होकर 16/12/5 हो जा रहा है। समझ आया होगा इतना तक। और इसके बाद तो कैलकुलेशन है, काट कूट करना, प्रतिशत कट जाएगा, सेम पिछला क्वेश्चन जैसा। इसको देखते हैं तो x/y और यहाँ पर 3/9 और एक 3, यानी 3 9 में 1 जोड़ देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 400। अब बट्टा 3 और नीचे में भी क्या है 100/3, 3 कट गया, 2 0 कट गया, ये 4 से 12 कटेगा 3 बार में, यानी यहाँ बचा क्या x/y बराबर 3/5। यह इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है एक नंबर ऑप्शन जो है उसका सही होगा। समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, 5वां नंबर। लिखा है कि एक भिन्न का हर इसके अंश से 4 अधिक है, यदि अंश में 7 जोड़ा जाए तो भिन्न 1 अधिक हो जाता है। तो क्या था भिन्न, वही बताना है इसमें भी।
यानी पहला लाइन में बताया गया कि अंश और हर में कुछ सिमिलैरिटी दी गई है कि उसका जो अंश है, मैंने कि एक्चुअली हर जो है वो अंश से 4 अधिक है। तो कहने का मतलब अगर अंश x है तो हर जो है इससे 4 अधिक है। 4 अधिक मतलब इतना होगा। ये लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे इसको लिखें। बोला गया कि जो हर है वो अंश से 4 अधिक है, यानी अगर ये x है तो ये कितना होगा, x + 4, 4 अधिक है। उसके बाद कहता है कि यदि अंश में 7 जोड़ते हैं, यानी कि इसमें 7 को ऐड करते हैं, तो बोला गया कि यह भिन्न 1 अधिक हो जाता है। यानी पहले भिन्न क्या था ये, अगला बार क्या बोला गया कि यदि इसमें कितना जोड़े, 7। पहले ये भिन्न को लिख के उसके अंश में कितना जोड़े, 7। तो बोला जा रहा है कि इससे जो है ये कितना अधिक हो गया, 1 अधिक। इसका मतलब अगर ये 5 है तो ये 6 है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, 6 - 5 = 1। तो यही काम यहाँ भी करेंगे कि इससे इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1। तो ऐसे ही लिखेंगे, यानी x + 7 और नीचे में हो जाएगा x + 4 माइनस x और हो जाएगा x + 4 = 1। एलसीएम दोनों का सेम ही है, इसलिए x + 4। ये इससे घटेगा तो x और x कट जाएगा, बचेगा 7, ये हो जाएगा 1। ये इधर जाएगा, यानी x + 4 = 7, तो x बराबर हो जाएगा 3। तो कह सकते हैं जो भिन्न है वो हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 3 और 4 7। ये इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात इसका जो ऑप्शन है 1 नंबर वो इसका सही होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे सब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर की बोर्ड पर नजर आ रहा होगा क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि एक भिन्न के अंश को 1/4 द्वारा बढ़ा दिया जाता है और हर में 1/3 द्वारा घटा दिया जाता है, तो प्राप्त नया भिन्न 33/66 है। तो मूल भिन्न क्या था, जैसा क्वेश्चन है। यानी कि कोई भिन्न है, उसके अंश को 1/4 बढ़ाया गया, यानी कि अंश मान लिए x है और हर मान लिए y है, x/y। इसमें बोला गया कि अंश में 4 बढ़ाया जाए, 1/4 बढ़ाया जाए और हर में 1/3 घटाया जाए। तो ये जो भिन्न है वो कितना हो जा रही है, 33/64। तो यहाँ पर भी देखते हैं, तो एलसीएम करने पे ये 4x + 1 और नीचे में 4 और यहाँ हो जाएगा 3y - 1/3 बराबर 33/64। अब ये 4 जो है भिन्न का नीचे है, इसलिए नीचे रहेगा, और ये 3 जो है वो भिन्न से भिन्न नीचे, तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो हम लिख सकते हैं इसको कि 3/4, ये 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, और ये हो गया 4x + 1 और यहाँ हो गया 3y - 1 बराबर 33/64। ये इससे कटेगा तो 11 और ये इससे कटेगा तो 16, ऐसा हो गया। अब ये क्रॉस गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16 × 4 = 64 और 16 × 16 और x छूट गया, यानी कि 64x। और यहाँ पे जब ये इससे गुना हो तो ये इससे गुना हो, तो हो जाएगा 33y और माइनस कितना हो जाएगा, तो अगर इसको गुना करते हैं तो क्या आती है, 33। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि 64x और ये इधर आया तो -33y, तो 16 उधर जाके जुड़ जाएगा तो -49 कंडीशन में। तो हम कह सकते हैं अब इसका भिन्न निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 5वां नंबर, क्योंकि इसमें भिन्न निकाल पाना पॉसिबल ही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन कई एग्जाम में फंसाने के लिए दिए जाते हैं। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। लिखा है कि किसी भिन्न के अंश व हर में 3:4 का अनुपात है। अगर अंश से 9 घटाया जाए तो परिणामी भिन्न मान मूल भिन्न के मान का 2/3 गुना हो जाता है। यानी कि मान लेते हैं कि जो मूल भिन्न था वो x/y था, नहीं इसको xy में नहीं मानता है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें दिया हुआ है कि जो भिन्न है वो 3/4 के अनुपात में, इसका मतलब 3x और 4x के अनुपात में। जो भिन्न है यानी 3 और 4 के अनुपात में, मतलब 3x/4x के अनुपात में। बोला गया कि अगर अंश से 9 घटाया जाए, यानी इसमें कितना घटाया जाए, 9, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें 9 को माइनस कर दिए, और तो इससे क्या हो रहा है कि
परिणाम वाला जो भिन्न है, यानी ये जो भिन्न बना का मान जो है वो मूल भिन्न का 2/3 हो गया। यानी ये जो मूल भिन्न था यानी 3x/4, इसका ये कितना हो गया 2/3। तो लिख सकते हैं इसका 2/3 है, ये ऐसे लिख सकते हैं। x कट गया, 4 कट गया, 3 कट गया, यानी 2x बराबर हो गया 3x - 9। ये 2x को उधर ले जाएंगे तो 3 में से 2 घटेगा तो बचेगा x, और -9 को उधर लाएंगे हो जाएगा 9, यानी x बराबर हो गया 9। तो जो परिणामी भिन्न था वो था 9 तिया 27 और 9 चौक 36। यही इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात जो इसका आंसर होगा, उसका पूछा गया था कि मूल भिन्न का अंश का मान क्या होगा, तो अंश हो जाएगा 27, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, 8 नंबर। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 4/5 और 7/13 के मध्य स्थित नहीं है। 4/5 और 7/13 के बीच में नहीं है। तो सबसे पहले ये दोनों को भाग से जान लेंगे कि पॉइंट में कितना इसका मान है। तो ये 8 पंचे 40 यानी 0.8 हो जाएगा, और इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 13 पचे 65, 5 0, 13 तिया 39, लगभग इतना। अब ये दोनों के बीच में कौन सा ऑप्शन नहीं आ रहा है ये देखना है। पहला दिया हुआ है 1/2, 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5। तो 1/2 तो इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 63 पैसा और ये लगभग 80 पैसा है, तो ये तो 50 पैसा है, तो इन दोनों के बीच में नहीं आया, पहला ऑप्शन नहीं आ रहा है। और इसमें पूछा गया था कि स्थित नहीं है, तो इसका पहला ही आंसर होगा। लेकिन अगर दिक्कत है तो हम आगे भी चेक कर सकते हैं कि 2/3 अर्थात इसका मतलब होगा 0.66। तो ये कहीं ना कहीं 63 से बड़ा है और 80 से छोटा है, तो सही ये बीच में आ रहा है। उसी टाइप से 3/4, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और ये हो जाएगा 2 0, यानी कि 75। 63 से बड़ा और 80 से छोटा है। और उसी प्रकार लास्ट ऑप्शन जो 5/7 है वो भी 0.4 सॉरी 49, तो यानी 0.7, तो कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच में ही है। तो जो इसका आंसर है 1/2, ये जो है इन दोनों के बीच में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा 1 नंबर होगा। पहला नंबर ही गलत है इसका। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, सॉरी अगला क्वेश्चन 9 नंबर जो कि बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। ये थोड़ा सा बड़ा है देखने में, पर इसको भी अगर हम लोग देखेंगे सही से तो इसको भी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर जो पहला लिखा हुआ है कि लिखा 1 - 1/2, और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 1 - 1/3। अगर ये दोनों को सिर्फ देखें ना तो समझ जाएंगे ये सीरीज़ को। इसको सॉल्व करते थे, 1 में से आधा घटेगा तो आधा ही बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 बचेगा। सेम इसी प्रकार अगला भी होगा 3/4, 4/5, ये इस टाइप का सीरीज दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये आपस में कट रहा है, तो कटते कटते देखेंगे कि फर्स्ट संख्या बच जाएगा, और जो अंतिम है, अंतिम में जो संख्या रहेगी वो बचेगी। तो अंतिम में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो अंतिम में लिखा हुआ 1 - 1/n-1 और है 1 - 1/n, यानी कहने का मतलब जो अंतिम संख्या वो बचेगा n, तो इसका हो जाएगा 1/n, तो ये गुना करने से 1/n हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1/n, तो इसका आंसर है 1 नंबर। समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन भी। सेम उसी टाइप से मैंने कि वैसे ही सवाल जो पिछला चैप्टर में लोग देखे थे फर्स्ट और लास्ट वाला, यहाँ पर वही था कि सब संख्या कट गया, बचा कौन, तो फर्स्ट नंबर बचा और लास्ट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 1/n, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आज के पार्ट का। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमानों का योग का व्युत्क्रमान क्या होगा। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, मगर बहुत कोई इसमें कंफ्यूजन लास्ट में लाते हुए गलत कर जाता है। जब यहाँ पर कह रहा है कि 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमानों का योग, तो पहले व्युत्क्रमान के मतलब हुआ उल्टा, यानी 5/3 और 3/7, इनका योग करते हैं तो एलसीएम 21 आ रहा है। ये 7 बार में 35 और ये 3 बार में 9, यानी कि ये हो जाएगा 43/21। तो आंसर यहाँ तक आ गया। मगर इस क्वेश्चन में लास्ट एक और वर्ड था कि व्युत्क्रमानों के व्युत्क्रमान क्या होगा। लास्ट में मैंने योग के बाद भी व्युत्क्रमान कहा गया है
कि उनके व्युत्क्रमाणों का योग का व्युत्क्रमांक क्या होगा, यानी इसको भी व्युत्क्रमांन करने बोला गया, यानी उल्टा करने बोला गया, यानी कि 21/43 इसका आंसर होगा, ना कि ये। बहुत को इसमें टिक कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 21/43। उम्मीद करते हैं कि आज का लेसन समझ आया होगा। ये था पार्ट 1 किसका, भिन्न यानी फ्रैक्शन का। अगला जो क्लास होगा उसमें पार्ट 2 को देखेंगे, वो उसका लास्ट रहेगा। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।